साथियों नमस्कार। साथियों, पूर्व के टॉपिक में आपसे इस विषय पर चर्चा रही थी कि जीवनी शक्ति का क्या महत्व है। साथियों, आज का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज का ये भी कहा जा सकता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का टॉपिक है साथियों, ऋषियों के अनुसार मनुष्य जीवन जीने की कला किस प्रकार बनाई गई है। अगर हम मनुष्य अपने उस जीवन जीने की कला को एक बार ठीक से समझ लें और उसको अपने जीवन में उतार लें तो शायद जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो साथियों, इसको शास्त्रों में योग कहा गया है। योगः कर्मेषु कौशलम, यानी जीवन को कुशलता के साथ निर्वाह करना ही योग कहलाता है। साथियों, इस योग को समझने के लिए योग को 8 भागों में विभाजित किया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सबसे पहले आता है यम। यम एक हमारे जीवन जीने की एक वो नींव है जो हमें दूसरों के साथ किस प्रकार का आचरण रखना चाहिए, हमें यम के अंतर्गत ये सिखाया जाता है। तो साथियों, यम को भी समझने के लिए यम को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सबसे पहला आता है अहिंसा। जितना हो सके हम हिंसा से बचें। हिंसा का मतलब है किसी से मारपीट करना, किसी को मानसिक हिंसा देना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो सामने वाला टेंशन में आ जाता है और हम अपने अंदर खुश हो रहे होते हैं कि हमने उसको टेंशन में डाल दिया। साथियों, यह प्रकृति के पूरी तरह विरुद्ध है। हम उस समय खुश तो हो रहे होते हैं लेकिन प्रकृति के अनुसार वह हमारे जीवन में कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो जाता है। यानी हम यथासंभव हिंसा से बचें। दूसरा है सत्य। हम सदैव सत्य का ही आचरण करें। कई बार हम असत्य बोल करके बहुत सारी चीजों को प्राप्त तो कर लेते हैं लेकिन वो हमारे जीवन में एक घातक सिद्ध हो जाती हैं, वह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। जहां तक हो सके हम हमेशा सत्य का ही आचरण करना चाहिए। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी करना। यानी हम अपने जीवन में सदैव चोरी से बचें। किसी की वस्तु, किसी की चोरी करना, या हम किसी की वस्तु की बिना चोरी किए हुए भी अगर मन में भी ये सोच लेते हैं कि ये चीज मुझे मिल जाए, ये भी चोरी के अंतर्गत माना गया है। अगर आपकी कहीं कोई रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट के लिए आप अपनी व्यवस्थाएं जुटाइए। ईश्वर अपने आप आपकी आवश्यकता को पूर्ति करेगा, लेकिन हमारा उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए, वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होनी चाहिए, हमारे प्रयास भी अच्छे होने चाहिए। तो साथियों, हमें यथासंभव चोरी से भी बचना चाहिए। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जो हमारी जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं ये केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही है। इसका विवाह के उपरांत ही संतान उत्पत्ति की दृष्टि से इसका उपयोग उचित रहता है। अगर हम इसका कहीं दुरुपयोग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जीवन में घातक सिद्ध हो जाती है। साथियों, हमें अपने इस ब्रह्मचर्य के नियम को भी पूरी विधि के अनुसार इसका पालन करना नितांत आवश्यक है। साथियों, 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह के अंतर्गत हमें ज्ञान मिलता है कि हमें किसी से कंपेयर करते हुए चीजों को अपने पास बहुत ज्यादा संचित नहीं करनी है, बहुत ज्यादा नहीं जोड़नी है। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि पड़ोसी हमारे एक नई कार लेके आए हैं, उनको देखा देखी हम भी ले आए। अरे भाई, उनको तो जरूरत थी, वो ले आए, हमें जरूरत नहीं है। अब हम ले आए तो हमारे ऊपर तो हर महीने की इंस्टॉलमेंट बन गई। समय समय पे उसकी सर्विस करवाना, उस पर खर्चे करना और उपयोग में भी आ नहीं रही। तो ऐसी स्थितियां इंसान को सदैव घाटे का ही सौदा साबित होती हैं। हमें किसी से कंपेयर करते हुए चीजों को नहीं जोड़ना है। अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो हम उसके लिए प्रयास करें। तो साथियों, ये यम के अंतर्गत है कि हमें दूसरों के साथ, दूसरों से जुड़ी हुई चीजों को हमें कैसे अपने आप को मैनेज करना है। तो साथियों, हमें ये अपने आने वाले भविष्य, अपने बच्चों को हमें इस प्रकार का ज्ञान अवश्य देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे जीवन की नींव है। दूसरा है नियम। नियम के अंतर्गत एक खुद का आचरण है जो हमें खुद के प्रति कैसा रखना है।
साथियों, इसको भी समझने के लिए इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। सबसे पहला आता है शौच। शौच से मतलब होता है शुद्धिकरण, अपने घर की शुद्धिकरण, अपने शरीर की शुद्धिकरण, पखाना, पेशाब, पसीना, प्रश्वास, इसके बारे में बताया गया है। प्रातःकालीन स्नानादि क्रम, ये जो भी सफाई की क्रियाएं हैं, ये हमारे जीवन में समय से और नित्य क्रम से होनी चाहिए, क्योंकि अगर जरा भी गंदगी शरीर में रुकेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो साथियों, ये शौच के अंतर्गत आता है। हम अपने शरीर की, अपने घर की, अपने साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरा आता है संतोष। हम अपने जीवन में प्रत्येक स्थिति में संतोष बनाएं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे चाहने के अनुसार चीजें नहीं भी मिल पाती हैं, तो उसके लिए हम डिस्करेज्ड ना हो, बल्कि हम उसको प्राप्त करने के लिए अगली बार और अच्छी इच्छाओं के साथ और अच्छे मन के साथ उसको प्रयास करने की कोशिश करें। साथियों, जब हमारे प्रयास में कमी ही हमें प्राप्ति न होने का कारण बनती है, तो हम अगली बार अच्छे से प्रयास करें। फेल होने पर हम असंतुष्ट ना हो, हम अगली बार अच्छे के लिए प्रयास करें। साथियों, तीसरा है तप। तप से मतलब यहाँ तपस्या नहीं है। तप से तात्पर्य है कि हम एक चित्त की प्रसन्नता, एक मन की प्रसन्नता के लिए कुछ सोशल वर्क, हम सामाजिक कार्यों पे भी अपना ध्यान बनाए रखें। कुछ दान पुण्य, इन कार्यक्रमों पे भी हमें पूरी तरह ध्यान अपना रखना चाहिए, जिससे कि हमारा मन, क्योंकि कुछ सेवा करने के बाद में जो एक अंदर की आत्मा को जो प्रसन्नता मिलती है, वो शायद बहुत सारे पैसों से भी नहीं मिल सकती। तो साथियों, तप का नियम होता है ये। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय से मतलब होता है कि हम पूरे दिन की कार्यकलाप करने के बाद, जब हम भोजन आदि करने के बाद जब शाम को विश्राम पर जाते हैं, तो उस समय हम पूरे दिन की दिनचर्या पर एक बार चिंतन जरूर करें। प्रभु को प्रिय लगने वाला हमने आज क्या कार्य किया, कहीं कोई ऐसा कार्य तो नहीं हो गया जो प्रभु के नियमों के विरुद्ध हो, कहीं हमसे किसी के साथ गलत हो गया हो, हमने किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया हो। इस पर हमें निश्चित रूप से चिंतन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, जल्दबाजी में हम कुछ निर्णय ऐसे ले भी लेते हैं, हम किसी के साथ गलत बोल भी जाते हैं, लेकिन जब हम चिंतन करते हैं उसे ठंडे मन से, तो हमें पता चल जाता है कि गलती कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसके कहने पर हुई। तो साथियों, ऐसे समय पर जब हम किसी के साथ कुछ गलत कर भी जाते हैं, अगर हम मन में उससे चिंतन करें, भगवान को साक्षी मानते हुए उस पर भगवान से माफी मांगे, हे प्रभु हमसे ये गलती हो गई, हम उस गलती को दोबारा ना दोहराएं, इस पर भी हमें निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। तो साथियों, यही स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। स्व यानी खुद, और अध्याय यानी पढ़ना, खुद के को पढ़ना, ये स्वाध्याय है। तो हमें अपने आने वाले बच्चों को भी इस स्वाध्याय के बारे में जरूर बताना चाहिए, तो वो कभी भी कहीं कोई गलती कर भी जाएंगे तो आगे उस पर अच्छे से सुधार करेंगे। बताइए कि यह हमारे धर्म है, यही मनुष्य धर्म है। साथियों, नियम के अंतर्गत पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य है कि सब कुछ करने के बाद जब हम रात्रि बिल्कुल सो रहे होते हैं, उस समय हमें निश्चित रूप से ये हमें एक चीज पर विचार करना चाहिए कि सर्वज्ञ सिर्फ प्रभु है, भगवान ईश्वर, यही पूर्ण है, यही सब कुछ करने वाला है, यही सब कुछ करवाने वाला है, यानी वही एक पूर्ण है। ऐसा हम ईश्वर को ही सब कुछ मानते हुए जब हम विश्राम करते हैं, तो हम बहुत सारी भय, चिंता, मोह, लोभ, क्रोध से दूर हट करके एक शांत, बिल्कुल एक साउंड स्लीप हम प्राप्त कर पाते हैं। तो साथियों, ये स्वयं पर आचरण भी कितना इंपॉर्टेंट है। यम और नियम, यम के अंतर्गत दूसरों के साथ आचरण और नियम के अंतर्गत स्वयं के साथ आचरण, ये हमारे जीवन की नींव है। इस नींव के ऊपर आप जितना भी बनाते जाएंगे वह सब स्थायी बनेगा और आपके जीवन में काम आएगा। लेकिन जब नींव कमजोर रह जाती है, उसके ऊपर बनाया गया भवन कभी भी ढह सकता है। वह हमारे काम में कितना आएगा नहीं आएगा, ये सब प्रकृति के अनुकूल ही रहना चाहिए। तो साथियों, तीसरा आता है यम नियम के बाद आसन। आसन का मतलब होता है कि हम प्रतिदिन प्रातःकालीन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपनी समय के अनुसार कुछ शरीर को लचीला बनाने के लिए कुछ न कुछ योगाभ्यास क्रम अवश्य बनाए रखें।
इसका हम एक वीडियो, आपका अगला वीडियो योगाभ्यास क्रम का ही आएगा, जिसमें आपको छोटे छोटे अभ्यासों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगला है आसन के बाद प्राणायाम। प्राणायाम यानी जिस जीवनी शक्ति से, जिस एनर्जी से हमारा शरीर ऑपरेट होता है, उस जीवनी शक्ति का शरीर के हर हिस्से में पहुंचना और हर हिस्से को पूरी तरह पुष्ट बनाए रखना, ये जीवनी शक्ति ये प्राणायाम के माध्यम से श्वास को भरना, रोकना, छोड़ना, छोड़ने के बाद रोकना, इस प्रकार से हम कुछ मोल्ड करते हैं। यह योगाभ्यास क्रम में आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। हम इसको भी अपने जीवन में जरूर बनाए रखें। इसके बाद में आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है कि एक समय के बाद 60-65 की उम्र के बाद, जब हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से काफी हद तक निवृत्त हो चुके होते हैं, तब फिर हमें अपनी इंद्रियों से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से थोड़ा मुक्त होना चाहिए। थोड़ा हमें ईश्वर की ओर ध्यान लगाना चाहिए। थोड़ा हम अपने सोशल वर्क, इन पर ध्यान बढ़ाना चाहिए। साथियों, यह प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अपनी इंद्रियों से विमुख होना प्रत्याहार कहलाता है। अगला आता है धारणा। धारणा के अंतर्गत हम जैसे जैसे हमारी अवस्था, हमारी जिम्मेदारियां पूर्ण होती जाए, वैसे वैसे हम ईश्वर के प्रति और अपना झुकाव बनाए रखें। पहले हम जवानी में आधे घंटे की पूजा की, तो अब हम 2 घंटे, 3 घंटे सोशल वर्क, इनकी ओर हम अपने आप को थोड़ा जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मोल्ड करना शुरू करें। क्योंकि जब हम अपनी इंद्रियों से विमुख हो जाते हैं, अब ये तो जरूरी नहीं है ना हमारे परिवार के सभी सदस्य हमारे हिसाब से ही चलेंगे। अरे भाई, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब आने वाली पीढ़ी आएगी तो वो थोड़ा सा परिवर्तन तो लेके आएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि आपसी तालमेल में ठीक से मधुरता नहीं बन पाती है, लेकिन हमारा उस वक्त का संतोष, हमारा उस वक्त का इस प्रकृति का एक जीवन जीने की कला का ज्ञान हमें पूरी तरह आनंदित जीवन बना सकता है। साथियों, हमें धारणा का मतलब है हम इन सब चीजों से विमुख हुए ईश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। अगला आता है ध्यान। ध्यान की वो अवस्था होती है जहां हम भूख, प्यास, इंद्रियां, शरीर में कहीं कोई कष्ट, ये कुछ भी हमें अनुभव नहीं होता है। जहां हमारी मन, हमारी इंद्रियां बिल्कुल एक जगह आके समेट जाती हैं, उसको ध्यान कहा जाता है। और उसी ध्यान को करते 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 लंबी अवस्था के बाद, अपने संपूर्ण कार्यों की, संपूर्ण जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के बाद, जब हम लंबे समय तक ध्यान में चले जाते हैं, उसी स्थिति को समाधि कहा जाता है। समाधि का मतलब होता है पूर्णता, जीवन की एक पूर्णता, जहां हमारी आत्मा परमात्मा के साथ विलीन हो जाती है, शरीर यहीं छूट जाता है। तो साथियों, ये जो जीवन जीने की कला है, जब हम इसके अनुरूप अपने जीवन को बनाते हैं, तो हमें कहीं कोई पीड़ा का अनुभव होता ही नहीं है। हमें अपने आप, हम प्रकृति के अनुकूल मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि प्रकृति का क्या नियम है। तो साथियों, यह हमारे जीवन का एक ऐसी कला है, सच मानिए तो यही मनुष्य जीवन का धर्म है। साथियों, दुनिया के समस्त धर्म प्रवर्तकों ने यम के इन्हीं 5 नियमों को जीवन का आधार माना है। यानी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान इन्हीं 5 नियमों द्वारा आसानी से की जा सकती है। साथियों, आपके परिवार में, समाज में कोई भी इन नियमों के विरुद्ध रहते हो, उसका विरोध करना और उसको नियमित रूप से इन नियमों के प्रति जागरूक करना ही श्रेष्ठ कर्म माना गया है। श्रेष्ठ कर्म ही श्रेष्ठ धर्म भी माना गया है। साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल का विषय रहेगा सामान्य योगाभ्यास क्रम।